मिलिट्री कोर्ट से सानिहा 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमों को सजाएं। जिना हाउस हमले में मुलव्विस हसन न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद भुगतना होगी। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड अहमद मोहसिन और मियां इबाद फारूक को 2-2 साल कैद का हुक्म। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले के मुजरिम पीरजादा मोहम्मद इसहाक को 3 साल जेल भुगतना होगी। बनू कैंट हमले में मुलव्विस सकलैन हैदर, अमीन शाह, इज्जत गुल, नेक मोहम्मद, रहीमुल्ला, खालिद नवाज और इकरामुल्ला को 9-9 साल कैद बामुशक्कत। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में सजाएं सुनाई गईं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद फैसला दिया। कानूनी तकाजों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं दी गई हैं। तहरीक इंसाफ का मिलिट्री कोर्ट से सजाओं को चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। इनफरादी तौर पर भी सजाओं के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। हमारा मुतालिबा है 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस का जल्द फैसला करे। आज जिन मुजरिमान को सजा दी गई है, तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया और तशद्दुद किया एहलकारों के ऊपर। और इस फैसले को ना सिर्फ हम वेलकम करते हैं बल्कि हम समझते हैं कि इंसाफ का बोलबाला हुआ है। अब मुल्क के अंदर कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दिफाई तनसीबात पे हमला करे, वो दुश्मनों का ख्वाब पूरा करे जो मुल्क दुश्मन जिस चीज़ का ख्वाब देखते हैं। 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को भी सजा मिलनी चाहिए। सानिया 9 मई के मुजरिमों को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गईं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में शफाफ ट्रायल हुआ। सजा पाने वाले तमाम मुजरिम तोड़ फोड़ में मुलव्वस पाए गए। मिलिट्री कोर्ट का एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया। मुजरिमों को ट्रायल के दौरान तमाम बुनियादी हकूक दिए गए। आलमी सतह पर किसी कानून की पामाली नहीं हुई। कोई चीज मावराए आइन नहीं हुई। मुजरिमों को अपील का हक हासिल है। अब मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो, ताकि एक गैर जानिबदाराना तहकीकात हो सके। हम 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। बानी PTI पाकिस्तान के मुफाद में सबको माफ करने को तैयार हैं। ऑपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रजा की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, हमारा मुतालिबा है 9 मई पर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में नवाज शरीफ की मंजूरी शामिल है। बानी PTI के बयानात नहीं, उनकी नामजद कमेटी के तहरीरी मुतालिबात को देखेंगे। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, कमेटियों ने पहले इजलास में ही खुद को बयानात से अलग रखने का फैसला किया। किसी का कैद होना मुज़ाकरात में डेडलॉक नहीं कहला सकता। PTI जानती है जेलों से निकलने का क्या कानूनी तरीका है। बानी PTI से ऑपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी को मुलाकात की सहूलत आइंदा भी देंगे। पाकिस्तान की पॉलिसियां किसी रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स पर नहीं बनती। बानी PTI के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। पाकिस्तान और अमरीका तमाम मामलात और बाहमी तहफ़्फ़ुज़ात के मामलात पर राबते में हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों से पाकिस्तान को खतरा है। पाकिस्तान ने ठोस शवाहिद की बुनियाद पर ऑपरेशन बेस्ड कार्रवाई की। बॉर्डर पर मसाइल के बावजूद अफगान हुक्काम से राबते में है। भारत में कैद पाकिस्तानी शहरी फहद की रिहाई पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने कानूनी निज़ाम और आलमी कवानीन के तहत इंसानी हकूक की बालादस्ती जारी रखेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तहारी करार। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 21 जनवरी तक अदालत में पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला KP को थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में इश्तहारी करार दिया गया। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 30 दिसंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में समाअत की।
बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला सलमान सफदर और कोसैन फैसल मुफ्ती की जाती मसरूफियात की वजह से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने किसी कार्रवाई के बगैर समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे एक वाज़ेह अक्सरियत हासिल करके जो कि इस मुल्क की आवाम उन्हें देगी। और जब भी इलेक्शंस होते हैं अगले, उनमें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की रहबरी में। बिलावल भुट्टो वाज़ेह अक्सरियत से आइंदा वज़ीर आज़म बनेंगे। पीपल्स पार्टी मुल्क भर से भारी मार्जिन से जीतेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो ने विफाक में सिंध के हकूक़ की बात की। विफाक ने फंड्स मुख्तस किए मगर रकम जारी करने का अमल सुस्त रहा। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अमरीका नहीं हमारी अदालतों ने करना है। अमरीका हमारी अदालतों के फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकता। Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was the founder of Pakistan, and his great leadership played a decisive role to carve out Pakistan. So no wonder, Master Yuan, you have very wonderfully, artistically, you have captured the essence of these two iconic leaders. पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों को छू रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने नई इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान की बुनियाद रखी। चेयरमैन माओ का जदीद चीन की बुनियाद रखने में कलीदी किरदार है। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में कायदे आजम और माओ ज़ेतुंग के मुजस्मों की निकाब कुशाई तकरीब में शिरकत। वजीर आजम से मुमताज चीनी आर्टिस्ट और मुजस्सिमा साज मास्टर युआन शेकम की मुलाकात। वजीर आजम ने पाकिस्तान आमद पर मास्टर युआन को खुशामदीद कहा। कायदे आजम और माओ ज़ेतुंग के मुजस्मे बनाने पर खिराज तहसीन। हमारा हदफ है 13.5% पे जाने का इंशाल्लाह अगले 3 साल में, ताकि वी कैन गेट इनटू कम्युनिटी ऑफ नेशंस। और जो हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की इन टर्म्स ऑफ द फिस्कल साइड ऑफ थिंग्स, उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम ये टैक्स टू जीडीपी, उसका जो रेवेन्यू टारगेट है, उसको इंशाल्लाह हम मीट करें। टैक्स गुजारों की आमदन और अखराजात में मुताबिकत नागुज़ीर है। आइंदा 3 साल में टैक्स टू जीडीपी शरह 13% तक ले जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, अफराते ज़र को कंट्रोल करने के लिए इकदामात कर रहे हैं। टैक्स हसूल के लिए इकदामात से कौम को आगाह रखा जा रहा है। महसूलात के अहदाफ 3 साल में हासिल करने हैं। हर शोबे को टैक्स नेट में लाना है। वजीर मुमलिकत खजाना अली परवेज मलिक बोले, हर शख्स को अपने हिस्से का टैक्स देना होगा। गोशवारे जमा ना कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने अपने जो टैक्स के वसाइल हैं और जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, उनको एक रीजनेबल हद तक बढ़ाना है। जो साहिब हैसियत लोग हैं, पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना जायज हिस्सा आके डालना शुरू करें। नॉन फाइलर गाड़ी और जायदाद की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। सेनेट कायमा कमेटी खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। हाई रिस्क अफराद का डेटा बैंकों से शेयर करने की तजवीज़ भी मंजूर। टैक्स ऑडिटर्स और माहिरीन पर टैक्स गुजारों का डेटा खुफिया रखने की शिक भी तरमीमी बिल का हिस्सा। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं, हमारा हदफ ज़्यादा काबिल टैक्स आमदन रखने वाला 5% तबका है। तरमीमी बिल 2024 से 95% शहरी मुतासर नहीं होंगे। जो लोग वो स्पेंडिंग करते हैं जिनके पास वाकई पैसा है, जैसे गाड़ी खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं, फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमने वो कैटेगरीज बना दी कि इसमें आइंदा हो ही नहीं सकती इन्वेस्टमेंट। पैसे आपके हैं ही 5% के पास, और 5% वही हैं जो गाड़ियां भी खरीदते हैं, प्लाट भी खरीदते हैं, वही एक्टिविटीज है जो हमने लिस्ट की है। बाकी ये जो 95% हमने तो नहीं कहा कि 800 सीसी तक गाड़ी खरीदे तो फाइलर होना जरूरी नहीं है। हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। बानी PTI ने सियासी मुखालिफिन की तारीफ कर दी। अडियाला जेल में एक मुलाकात के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर कहा,
मुआशी इस्तेहकाम की वजह से मुल्क दिवालिया होने से बच गया, लेकिन मुल्क में बहुत तरक्की नहीं हो रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का राज। मुसलसल दूसरे रोज भी फरोख्त का दबाव बरकरार रहा। 1 करोड़ 26 लाख डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी का इनखला। 100 इंडेक्स में 1991 पॉइंट्स की गिरावट। 100 इंडेक्स 1,10,423 की सतह पर बंद। हिस्से की मालियत में 237 अरब रुपए कम हो गए। 62 करोड़ शेयर्स के सौदे 33 अरब रुपए में तय पाए। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता 278 रुपए 37 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना 1400 रुपए महंगा। 1 तोला सोना 2,74,000 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। वज़ीर आज़म ने अमरीका को 2 टोक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, अमरीकी गुलामी से आज़ादी दिलाने के दावेदार अब अमरीका की मुदाखलत के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। अडयाला जेल का कैदी NRO के लिए किसी के भी पांव पड़ने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक का ढिंढोरा पीट रही है। पंजाब की जेलों में कैदियों को ऑडियो वीडियो कॉल की सहूलत दे दी गई। महकमा दाखिला ने जेल में कैदियों के PCO के इस्तेमाल के उसूलों ज़वाबित जारी कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक कैदी पीर ता हफ्ता सुबह 8 से शाम 5 बजे तक PCO इस्तेमाल कर सकेंगे। सिर्फ खूनी रिश्तेदारों और वकला से बात करने की इजाज़त होगी। दहशत गर्दी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस कैदी PCO की सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। पासपोर्ट और नादरा दोनों के इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है कि हम फ़ख्र से लोगों को बता सकते हैं कि आप हमारे सेंटर्स में जाएं, आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, आपका काम भी जल्दी होगा और आपको वो जो जिस मकसद के लिए आपका पासपोर्ट है, आपका ID कार्ड है, कोई चीज़ है, वो आपको इमीडिएटली और टाइमली मिलेगी जिस तरह हमने आपसे वादा किया है। पाकिस्तान में पासपोर्ट का बैकलॉग खत्म हो गया। पाकिस्तानी अवाम अब जल्द अज जल्द पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, मुल्क के 16 शहरों में नादरा के दफातर फाल हैं। जमात इस्लामी की 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च की तैयारियां जारी। जिला इंतजामिया ने न्यू ब्लू एरिया जिना एवेन्यू पर मार्च की इजाज़त दे दी। गजा के मजलूम मुसलमानों से इजहार एकजहती किया जाएगा। जमात इस्लामी और इस्लामाबाद जिले इंतजामिया में मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद जगह का तयन किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान समेत मरकजी क़यादत खिताब करेगी।